एक्सपोर्ट, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई और दूसरी एक्सपोर्ट्स, ऐसे ही है ना। टैक्सेबल सप्लाई की फिगर हमेशा मुझे वर्किंग नंबर 3 से मिलेगी। यहाँ पे क्या आ रही है 180, ये मैंने 180 डाल दिया, ठीक है। दैट इज माई वर्किंग नंबर 3। तो टैक्सेबल सप्लाई थी मेरी और एक्सपोर्ट कितनी थी उसने बताई 98। ये ले जी मेरी दो, ये दोनों को ऐड करें 180 प्लस 90 360 378 278। यहां तक किसी को कोई इतराज किसी किस्म का कि सप्लाई का पहला कॉलम डाला, इस सप्लाई के ऊपर 180 की सप्लाई मेरी टैक्सेबल सप्लाई थी, बाकी मेरी एक्सपोर्ट। ये सप्लाई बनाने के लिए क्या ये मटेरियल सारा नहीं यूज हुआ? जो रजिस्टर्ड से खरीदा ये भी इस्तेमाल हुआ, जो बिजली इस्तेमाल हुई उसमें भी ये दोनों आइटम्स बनी, ऐसे ही है ना। अब तो मुझे तो नहीं पता कि इसमें से कितना मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, कितना मटेरियल इसमें से टैक्सेबल सप्लाई पे इस्तेमाल हुआ है, मुझे तो नहीं पता। इस बिजली में से कितनी बिजली एक्सपोर्ट ने ली है, कितनी बिजली इसने ली है, क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं गिवन। तो अब ये होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा इनपुट है इसका नाम है कॉमन इनपुट। अपोर्शनमेंट में हमेशा कौन सा आएगा? कॉमन इनपुट। ऐसा इनपुट जो कि इन करके आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिल रही है जिसका पता नहीं। ये मल्टीपल आउटपुट्स आ गई ना जो कल बताया था, सिंगल इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट। तो अगला कॉलम मेरा आएगा कॉमन इनपुट। कॉमन इनपुट का टोटल क्या है 46.9। इस कॉमन इनपुट को अब अपोर्शन करें इन दोनों में, कैसे करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 278 मल्टीप्लाई बाय 46.9 आता है ना। ये तो कितना आ गया 30.37 और बाकी इधर आ जाएगा। बताए इतनी देर 16.5 ये कॉमन इनपुट आ गया। लगी समझ? अब एक और पॉइंट वो फोकस करें भाई, इधर फोकस करें। एक और पॉइंट यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था कि मशीनरी भी इसने खरीदी है। अब वो जो मशीन उसने खरीदी है उससे उसने क्या क्या बनाया? टैक्सेबल सप्लाई और पढ़ाना शुरू किया जब मैं तो 21 साल का उस फिक्स एसेट का जो इनपुट है क्या वो भी अपोर्शन नहीं होना चाहिए? तो मेरे से बड़े थे। उसने ये तो नहीं कहा कि मशीनरी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए खरीदी है, ना ही उसने ये कहा कि मशीनरी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदी है। तो मशीनरी किसके लिए खरीदी है? दोनों कामों के लिए खरीदी है। तो उसका इनपुट किस पे पोर्शन होना चाहिए? दोनों पे। तो कितना इनपुट था वो यहाँ लिखा हमने, कितने की परचेज की थी? 84 था ना इसका है? ये 15.1 था। हाँ, अब 15.1 ये 15.1 कैसे आया? 84 की परचेज थी, 84 की परचेज थी, उसका 18% मतलब 15.1। अब इस 15.1 को अपोर्शन कर ले इन दोनों में 9.79 और 5.3। हाँ जी, लगी समझ? यहाँ तक अब्दा लगी समझ? ठीक है, जाने नहीं थे सारे बात वो पता नहीं शायद एक पोस्ट में अब हम यहाँ पे इसको मेन पेज पे लेके जाएंगे और इन्हीं फिगर्स को उठा के लेके जाएंगे। सही है, बताइए। हमने मेडिसिन लगाया। अब आप हिसाब लगाएं कि 2022 के अंदर आईकैप कितने आसान सवाल, मेडिसिन बहुत हैवी है, 8 नंबर दे दिए ऐसे ही है ना।
22 कर लें। मेन फ्रंट पेज क्या था? 22 से ऊपर आउटपुट आउटपुट से लेस क्या करेंगे? अल्लाह माफ करे। इनपुट इनपुट कौन से वाला? एक्चुअल या 90% ऑफ आउटपुट, विच एवर इज लोअर। आज बड़े कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे बेटा। क्या इसके अंदर क्या एडजस्ट करेंगे? नहीं, वो उसकी रेड चल रही है, फिक्स एसेट्स वो उसको पिक नहीं करेगा। इनपुट, ठीक है, लेस करेंगे फिक्स एसेट्स के ऊपर इनपुट। फर्दर टैक्स है कहीं पे 4%? 4% नॉन रजिस्टर को सेल की है कहीं पे? नहीं की, तो फर्दर टैक्स इसमें आएगा ही कोई नहीं, ये फिगर आएगी। यहाँ पे एक और फिगर्स मैंने कहा था अगर लिख रही है, कैरी फॉरवर्ड की फिगर भी आ सकती है और रीफंड की तो फिगर आएगी ही आएगी। ये दो फिगर्स हम लिखेंगे। एक चीज सादी सी, बिल्कुल सिंपल सी, एक्सपोर्ट के केस में जितना इनपुट होता है वो क्या होता है? रीफंड। तो जनाब ये इनपुट उठाएं, ये वाला 16.5 जमा 5.3 कितना बन गया? 21.8 और 21.8 मेरा किधर चला जाएगा? रिफंड। क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में जितना भी इनपुट है वो सारे का सारा रिफंड है। तो 21.8 हम यहां से उठाएंगे और रिफंड में ले जाएंगे, कुछ नहीं करना उसका। ये पोर्शन इसलिए किया कि मुझे रिफंड की फिगर पता चले। ये रिफंड क्यों है? क्योंकि सेल के ऊपर 80% है और इतना मैंने टैक्स पे कर दिया चीजों की खरीदारी में, तो ये मुझे वापस ही मिलना चाहिए ना, तो ये रिफंड आ गया। अब चले, आउटपुट कितना था? यहां से आया 180, 180 का 18%, 32.4। इनपुट एक्चुअल में कितना था? 30.37। ये तो उधर चला गया ना, ये तो उधर चला गया। तो यहां पे जो एक्चुअल इनपुट आएगा वो 30.37 की फिगर आएगी। तो एक्चुअल इनपुट कितना था? 30.37। कहां से उठाया? वर्किंग नंबर 2 से। 90% ऑफ आउटपुट कितना बना? 29.16। अलाउ कितना होगा? 29.16। क्या फर्क आया? 3.24। फिक्स एसेट का इनपुट 9.79। 9.79 क्या फिगर आ गई? 6.55 नेगेटिव से फिगर आई। अच्छा एक और बात, ठीक है, 6.55 नेगेटिव से फिगर आ गई। एक और बात, इनपुट कितना था? अलाउ कितना किया? बाकी क्या हो जाएगा? इनपुट कितना था? 30.37। अलाउ कितना किया? 29.16। कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ? 1.21। जी लगी समझ? अब पता चला फिगर्स कैसे मूव कर रही है, कौन सी फिगर को मैंने किधर इनपुट करना है, किस फिगर को कहां डालना है, वर्किंग नंबर 2 से क्या क्या चीजें उठानी है। टाइम हो गया है? टाइम अभी?
अच्छा ये लिख लें कि ये भी रिफंडेबल है, 6.55 भी मेरा रिफंड में ही आ गया ना, ये वाली फिगर लिख लें। ये उसने सवाल में पूछा था ना कि रिफंड है या पेएबल है, ठीक है, सवाल में से पूछा था ना रिफंड है या पेएबल है, तो ये 32,000 ये चार देना था, 29 दिया, 3 रह गया, ये भी डाल दिया, तो ये रिफंड आ गया टैक्स वालों से, तो ये अमाउंट भी रिफंड ही है। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मजीद क्लियर कर दे कि नेगेटिव फिगर आती है तो हमने लेने वाली होती है, पॉजिटिव फिगर आती है तो हमारी पेएबल आती है। ये भी टोटल वाले रिफंड में ऐड होगा ना? इसमें नहीं ऐड होगा, हाँ इसमें 1.21 में हो सकता है, 21